अब का मनो अबई मोई पता लगो कि वो सत्कर्म तुमने कर दो। हम तो तुम्हारे दर्शनों को बैठे थे। ए अनंत जन्म करोड़ों ब्रह्मांड जब आते जाते हो जाते हैं, जब इस धरा पर ऐसा कोई परमहंस आता है जिसके द्वारा ऐसा सत्कर्म हो, भगवान ने बड़ी कृपा करी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, फिर भी नहीं समझ पाए। अब चर्चा होने लगी। हमने सुनी बेटा तुमने रामायण लिखी? बोले हाउ। काका लिख दो? बोले जो करता वो राम है, और जो होता वो राम, और जो देता वो राम है, जो लेता वो राम। का कराने क्या लगे? का कराने काका कर ली। सो इनने सोची कि हमने तो रामायण में कह दी थी, हमको नो की दबा के जानते मन वो अच्छा होगा तो जे जो कछु के सो हम फिर कर दें। तो कह लगे यार एक गलती हो गई। भी दादा कहने लगे अरे एक आदमी मर गया। कह लगे सो कह लगे यार तन्ना को मैं प्राण डाल दिया। कह लगे तुम आदमा खाया, तुम कर खाया मरो आदमी जिंदा होता कब? तो कह लगे तुम कह कछु भी हो जाता। तो कह लगे मरो आदमी जिंदा नहीं हो तो और सब हो जाता। तो कह लगे तुम चौपाई में लिखो कि सब कछु हो जाए, मरो आदमी जिंदा नहीं हो जाए। कह लगे नहीं जो लिख दो वो तो लिखो रे। तो कह लगे फिर करके बताओ। अब दो जनों में तनक भैया ऐसी मतलब मुठभेड़ सी। तो जे कहने लगे ले आओ कहाँ है? जे कहने लगे हम तो रामायण पढ़े हो के कान में हो जे जिंदा की चौपाई तो हो जाए। सो जी रामायण पढ़ भी बैठ गए। अब जी रामायण तो पढ़ रहे मनुष्य जा नहीं करे कि तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु नहीं, जा नहीं कह रहे। पसीना पसीना हो गए वो हले तक नहीं। दादा ने दो बेर कह दे जल्दी करो। तो जे कहे हाल लाने कर रहे थे टाइम लगा थे। अब बुरी एक आध घंटा होगा। आदि श्री रामायण से मट गई। बोकाय खोलो हो तो से धरो। हमारो आदमी का होता है माटी माने माटी। सो जो गुस्सा में कह लगे मंगाए करो हमारे बस की नहीं। और तुम ज्यादा ने बताओ तुम कर ले कह लगे ले आओ। सो इन्हें वो सर का दो दादा की लगा। दादा ने को जाने के कान में का कह दी। इरे वो उठो दो जने के पांव पर घर चलो गए। इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दादा जो कहा है अब तो इन्हें एक पल नहीं लगो दो ही पांव। दादा गलती हो गई काय की क्षमा कर दे। हम जब से के कान में रामायण पढ़ रहे जो हल तक नहीं गो वो तुमने के कान में ऐसी का कह दई के जोड़ के चलो गो। दादा की डबूरियां भरे आई और दादा कहने लगे वे बाबा वो के भाग ने संग नहीं दो। अगर वो भाग संग दे दे तो परिभाषा कछु और होती। हम के कान में राम के विवारी हते अकेली रा कह पाई और उठ बैठो मैंने मां नहीं कह पाई। कहूं हम पूरी राम कह देते तो रामचरितमानस की पुराण पोथी कह रही है बंदा हूं गुरु पद कंज वो कृपा सिंधु नर रूप हरि। मरो आदमी जीवे की तो कहवे को जो ही मनुष्य धरती पर भगवान बन सकता है ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। कृपा सिंधु नर रूप हरि। और कृपा सिंधु क्या है? कृपा सिंधु क्या है? सिंधु माने सागर, कृपा माने भक्त वत्सलता। तो सिंधु को आए सृष्टि में तो सिंधु केवल एक ही है रामचरित मानस जो सागर आए। इनकी ऐसी कृपा है। अब तो वोट हो सुबह तो चलो गो। इनने पांव पकड़ लिया। कह लगे बाबा हमें जा बताओ तुमने कान में कले बेटा राम कह रहे थे मां नहीं कह पाई और वो चलो गो। इरे सुबह लौटे आओ के लगो कछु रहेगा। दादा के लगे कालजा रहेगा 2 घंटा से जान खाए थे हैं के लगो जो कछु रहेगा वो और दे दे काया रहेगा। बोले गिरा अर्थ जल बीच और कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदा हूँ सीता राम पद जे नहीं परम प्रिय। जाओ तो राव चलो बाबा तुलसी पाँव पकड़ो। दादा जो तुम्हें कैसे पता। तो दादा कह लगे बेटा कृपा करिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर परमहंस हो तुम श्री रामचरितमानस को क्या कर रहे हो तुम भगवान से काहे ने कही कि तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु न करी। रामायण से ने रोग मिटते आए उन्हें रामायण से मरो आदमी जिंदा होते आए। वो केवल विश्वास को खेल है और विश्वास है तो रामायण से कछु भी हो सकता। वो चौपाई में नहीं मिटो को शरीर। वो तो तुम रो न रहे थे कि भगवान को अच्छो कर देना हमारी गरिमा खत्म हो जाए। सो भगवान ने तुम्हारी लाज राख ली और लाज वे भक्त की राखत यहाँ है। आप
क्या कहें, वो तो भाव बदल गए। अब कहने लगे दादा जा बताओ तुमको आओ। तो कहने लगे बेटा हम आई ने पूछो कि हमको आए, हम आई पूछे में लगे तो मैं टेम, तो हम आई ने पूछो। कहने लगे नहीं बताना तो पर है। तो कहने लगे बेटा अब हम आए अयोध्या के लिए बीमारी। कौन की? अयोध्या में एक परिवार हुआ करता था, उतई हम रहते और मंदिर की चौकीदारी करते, पुजारी जी करते पूजा और हम बैठते सामने, झाड़ू फेरते, बासन धोते, कंडा लकड़ियां बीनते, मंदिर में साफ सफाई करते। उनसे तनक हमारा व्यवहार हो गया भगवान से। एक दिन पुजारी जी हमसे कह लगे कि अरे यार एक काम कर दे यार भज्जा का, बोले यार तना मंदिर की चौकीदारी कर दे, हमारा शरीर हो गया है थोड़ा वृद्ध, अब हम पे पूजा बन नहीं रह जाए, सो हम एक पुजारी ढूंढ ले आए। सो हमने उनसे कही कि तुम एक काम करियो समय से आ जाओ ना, हमने तो भैया तुम मंदिर खोल पे हैं, नहीं भैया हम गर्भगृह में जा पे हैं, उन्हें हम उनकी सेवा कर पे हैं, समय से जो चौकीदारी पक्की कहाई। पुजारी जी कहने लगे आज भाव देखना आप सब, अब राम कथा क्या है। सुबह पुजारी जी चले गए, 5 दिन आई नहीं, मंदिर जाको तक खुलो। अब सामने ने जिम्मेदारी ले ली सो जी बैठी, 5 दिन तो निकल गए, 5 दिन ना सुजी रोन लगी, 7-8 वर्ष के बालक थे, रोन लगी। रोई से कोई ने पूछी रो काहे रहे, कह लगे देखो तो क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है बताओ, ने पानी पिया पा रहा है, ने मंदिर खोल पा रहा है, ने तुम्हारी पूजा अर्चना कर पा रहा है। कह लगे प्रभु जो कहाँ को नियम क्या नीति है। अब भगवान कह लगे अब कसुने तकदीर की परिभाषा पढ़ो। बेटी बेटी आकर धक्का कहते ना कावरी सु भगवान से कह लगे काय प्रभु, सो मंदिर में बैठे भगवान पत्थर की मूर्ति है, कहने लगे क्या है देखना आप सब। भगवान से कही काय प्रभु, सो भगवान कह लगे क्या है, सो जी मुंह फेर के बैठ गए। भगवान के लिए काय भज्जरे हम तुमसे बोले तुमने माया खमो कर लो, कह लगे हमने तुम बुरा भला लाल नहीं देखो अपनी जिंदगी में। भगवान से सरलता, भगवान की प्राप्ति ऐसी होती है। भगवान के लिए काय, हाँ तो तुम जा बताओ जब तुम 5 दिन से बैठे हो और तुम जब मुंह बोल लेते हो तो बोल काहे नहीं जाए। तो भगवान के लगे बोल तो लेते मनो हमसे कोई बोलता ही नहीं। और जे जमाने के आदमी मंदिर में आते तो कहते आते हैं माथो पटको तुम्हारे पांव पर तुम्हारी जय हो जाए, मोड़ा को ऐसो हो जाए, बहू ने लड़े, इनको ऊंसो हो जाए, जो हो जाए, बगरा पानी और वे जाते ने उनको ऐसे मतलब के माची घूम रही, ने उनको ऐसे मतलब के फूल 3 दिन के आए। और कहूँ पुजारी जी ने कह दी कि तन्ने सफाई हल्ला न करे महाराज, बड़े आके न कर पाते खुद को आंगन में मुंह दिखा रहा हो हैं, ये तो एक गली पानी बगरा गई, कौन सियान आदमी और थोड़ा कंगारू दबाल में गलो। आज तो इतने सब है, हमसे बोले कोई नहीं, सब आते हमसे कोई नहीं बोले। आज पहली बार तुम बोले सो तुमसे हम बोले, कितनी बड़ी बात है। देखो कबू मंदिर जाओ, हम तो करे 1 महीना में 1 दिन जाओ, 6 महीना में 1 दिन जाओ, पांव परो भगवान की अच्छी बात है, पर सबसे पहले हाथ जोड़ कर गुरु दंडवत, जैसे अपन कोनो के जाते मान पान मान दान का तो अपन को प्रणाम, पहले प्रणाम फिर पूछो उनको हाल और कैसे हो। कबू कबू जा भी क्या देखे उकतात नहीं है, तो बैठे बैठे तुम कबू कबू बाहर न करे, आ भी करे। और जब बात ऐसी नहीं ना कि हम आप लोगों से कुछ बना के कह रहे, 2 साहुन के सम्मान न कर गए। भजनों में 4-6 बिर गाला हुज्जैनों ने, मंदिर में रहती हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। गाथ हो आज नो कई भगवान से कह घरे है, कहने लगे भी आता नहीं आते का, जब तुमने कही नहीं, जब तुम बोले ही नहीं, बोल के देखो भी यहाँ तो कहने लगे आज तक भी हमसे कोई नहीं बोलो, सो हमको से नहीं बोले, तुम हमसे बोली, हम तुमसे बोली, तो जो कहने लगो सुनो। तो
तो मुंह बोल ले और का कर ले, भगवान के लगे निगले थे और कहने लगे जितो गृहस्थी को जरूरी काम है वो सब कर ली थी। तो कहने लगे उठ बैठो फिर होते से भाव देखियो आप सब, उठ बैठो कैसे बाहर आओ। अब भगवान ने सोची बेद गए, अब कौन बाहर नहीं जा रहे तो विश्वास टूट रहा हो। सो भगवान उठे और बाहर आ गए, कहने लगे क्या है, अब कहने लगे तो क्या है ना करो, बाल्टी उठा ले सो पानी भर ले आ। अब पुजारी जी नन्या, पुजारी जी नन्या और तुम्हारे बहुत लाल हुआ सही में राम ऐसे जान बैठो जिनके बड़े फूफा हो जैसे वो भगवान भूल गए। इतनी सरलता चाहे भगवान को पावे के लाने, कह लगे वो बाल्टी उठा और रस्सी उठा ले और चलो हमारे संग कुआ पे पानी आगे आगे जो पीछे पीछे भगवान इतने से पानी खींचो, बाल्टी मांज ले और भरो जा बाल्टी अच्छी से। भगवान ने बाल्टी भर ले, कह लगे अब कह लगे ऊपर कुड़ी ले इतना सफल लिया। वो तो कहाँ तुम मंदिर गीलो कर फिर हो, वो साफ सफाई कर रहा हो तो तुम तो तई सफल ले हो। जितनी सरल भाषा पर स्वीकार करोगे उतना आनंद प्राप्त होगा। इतना सब रहो। सो भगवान ने बाल्टी कुड़ी कह लगे पूरी न कुड़े ले जाता आदि हमारे ऊपर कुड़ी रहो, पुजारी कुड़ी रखते। जब आपके स्नान होते बचो जल जो रेत तो वो हमारे ऊपर छिटकते हुए, अब बेहे नन्या तो तुम छिटको। सो भगवान ने भाई बाल्टी के ऊपर कुड़ेरन लगे। जैसे ही बाल्टी कुड़ेरी कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। धन्य है रे भक्त, बता तो रे सो कया करो है तूने, संसार जिनको लेन लगो है, अकेले दर्शन मिल जाए। बेत्र लोक के स्वामी रे पानी भर का सपरा रहे। सो भगवान कह लगे कछु नहीं शंकर जी जो व्यवहार है, कबों बेचुकाऊ थे कबों हम चुकाऊ थे, व्यवहार है तुम देखा तो जाओ। सो शिव जी कह लगे प्रभु तुमने खींचो पानी क्यों, बोले कोमल चरण। एक तो पांव कोमल है, जब पांव कोमल है तो हाथ कैसे हुए, तो नीलांबुज श्याम मल कोमलांगम सीता समारो प्रियता वाम भा। हाथ कितने कोमल हुए, छाले आ जाए हैं। भगवान के लगे रे ये जी हाथ रस्सी खेसी में छाले नहीं आ है क्यों, बोले जहां भक्त मुर पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले और कबू न छोड़े साथ। ऐसे मिलत कहाँ है इतने निर्मल मनवारे हैं, बताओ हमसे करो पानी भर भी उठ बैठो तुम गुरु भरा लाल नहीं देखो। शिव जी के लगे काय प्रभु एक हम सब राधा। राम जी बोले अबे नहीं, अबे नहीं, अबे तो तुम देखो हम प्रभु हमें अच्छो नहीं लग रहा। अब राम जी बोले कुछ नहीं चला था यार, अब पहली बेर तो भन्ने है पानी पर रोज है भन्ने। बाल्टी को ले रही ऊपर इन्हें जल्दी अपने अंग बड़ी अच्छे साफ साफ अच्छी पवित्रता करी, कह लगे तना बाल्टी और मांझ ली। भगवान ने बाल्टी उठाई और जैसे ही मांझवे भगवान ने मिट्टी उठाई। पृथ्वी मैया कह लगी धन्य है रे भक्त, हम तो जब माटी उठावे अगले जन्म को इंतजार कर रहे थे, तूने यही जन्म उठवा दी। हम अगले जन्म को इंतजार कर रहे थे कि वे माटी उठे हैं और माटी खे हैं, पर धन्य है रे भक्त तूने यही जन्म में उठवा दी। देवी वसुंधरा भगवान के कर कमलों में पहुंच गई प्रसाद के रूप में, मांझ दे भगवान ने। चलो अब चलिए मंदिर चलो। अब देखिए भगवान नहीं समझ पाए क्योंकि भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगवान नहीं समझ पाए। सो भगवान ने बधरी बाल्टी और भीतर घुसन लगी मंदिर में। सो जो कहने लगो तो क्या कर हो है? सालों से बैठे तुम खाने नहीं होते, इतने बैठो दलान में बाहर। तो भगवान के लगे यार तुम आए से दौड़ रहा यार जैसे यार कछु हमने तुम्हारा धरा ला हो नो ने तो बोलो तो ना ढंग से। हाँ तो कह लगो तुम तो घुसन लगे सीधे, 5 दिन से तुमने कछु खाओ नहीं है, वो तुम्हारी तो ठीक है हम मरे जा रहे हैं भूखों। तो भगवान के लगे का करने लगे, कह लगो हम आगे कर रहे हैं 4 ठक रोटी बना लीजिए में फायदा है, वो तो बैठे बैठे कर होगा। अरे भगवान के लगे बित गए, अब रोटी बनवाऊ था, अब बित गए। अब भगवान ने कही ना ही करा थे तो दिक्कत, जल्दी आगे कर दई, अगेरी साफ कर दई, जितनी सार तार लगाने दी लगा दई। मैया जान की कह लगी कि हम बना दें, हम बना दें हैं। भगवान कहने लगी तुम तन्नक
हम तो विदाई गए हैं, अब तुम बैठी हो तो सुरक्षित बैठी रहो। सो मैया जानकी कह लगी अब तुम बने हो और अच्छो सोने लग है। अब भगवान कह लगे सब अच्छो है वो तो क्यों? बोले नाना भांति नचायो भक्तों ने मुँह नाना भांति नचायो। मैया जानकी कह लगी धन्य है प्रभु, क्या लीला है तुम्हारी। भगवान कह लगे जी तुम आए भी हमारे भक्त, यही हमारे वो भक्त हैं जी, जानते ही नहीं कि हम भगवान हैं। इनमें इतनी सरलता भरी है। अब देखिए भगवान ने वो सुनो आटो सुनो रोटी बना लाई, इन्हें कह दे प्लेट में धल ली, सो प्लेट में धल लाई। तुलसी को पत्ता टोल ले, पंडित जी टोरते, सो भगवान ने तुलसी टोल लाई। अब कहने लगे मंदिर में चलो, सो मंदिर में प्लेट आगे धल ले, जो पर्दा लगा ले और वे गणव जी बजाओ। सो भगवान रे गणव जी बजाने लगे। गणव जी ने तो रे कीक दे दी, भगवान कीक दे दी गणव जी ने, इतने जोर से चिल्ला के रोए और कहने लगे मांग ले रे का चाहे ने, मांग कोई का चाहे ने। हम जिंदगी भर बूढ़े हो गए मंदिर में धरी धरी, कबू भगवान ने हमें हाथों में नहीं उठाए। और आज तुम जैसे भक्त का आए, हम जिंदगी भर बजे पर जैसे आज बजे ऐसे जीवन में कबू नहीं बजे। आज हमें भगवान बजा रहे। गणव जी हाथ में लाए भगवान, जिंदगी भर इनको भार हम अपनी पीठ पे लेकर फिरे, पर आज इनने हमारा भार उठा लो, इनने आज हमारा भार उठा लो, मांग ले रे का चाहे ना। अब ये नहीं समझ पाए कि गणव जी बुला रहा है का करें। अब भगवान खंगे गणव जी बजावे, कह लगो जो रोटी टोरो तन तन और बीच में धरो टोर के। सो भगवान ने भी ग्रास करे बीच में धर लाए। अब कहने लगे जो पानी बगरा दे, घेर घेर पुजारी बगराते, जितना वो देखत रहो सो बता जा रहा। अब लगे भगवान गणव जी बजावे, से लगे धर देना टोड़ दो। जानकी जी कह लगी प्रभु क्या कर रहे हो, क्यों सो दौड़ रहा हो। मां लक्ष्मण जी कह लगे बड़े भज्जा यार का करत रहे थो। राम जी बोले लक्ष्मण अगर जो न करत होते तो हमसे कोई क्यों कहता। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। स्वभाव से उदार सब गुणों की खान, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ले भैया बगरा दो पानी। कहने लगो अब प्लेट ना आए खुंदी। भगवान कह लगे काय, कह लगे पुजारी इतनी करत थे, तुमने देख लाई, अब भी हमें दिसू वो खा था मती। भगवान कह लगे हमको जाने कहा के हैं भाई, हम 2 घंटा से रोटी बना रहे होते थे। कह लगो दद्दा तुम्हें खाने नन्या, तुम खातने हते हम देखते। पुजारी जी ने से करके और लगा के पर्दा और धर के पटली पे भी खाती और हम खाते, तुम तो देखाते सो देखत रहो। जानकी जी के लगी और बना ले, और बना ले तेरे सही बिरजी नु करेंगे करिया पाल गई हैं। आगी बरे ने फूके रे सो पूरे मुंह पे राख छवि। भगवान ने प्लेट सरका दी, इनने रोटी उठाई, अच्छी बढ़िया रोटी पाई। भाग देखो आप सब, अगर परिभाषा जीवन की पढ़ने हो तो इसे पढ़ लीजिए। इसलिए राम कथा महान ग्रंथ जीवन की क्या चाल सिखा रहा है, जीवन की सब भ्रांति खत्म हो। ऐसो हो जो सौभाग्य, ऐसो करवे बहुत कछु चाहे नहीं। थाली सरका दे लियो भैया। सुजे के लगे सुनो तो तना कंगी कर ले, तना नोने से लगन लगो कंगी कर ली भगवान ने। तना चंदन मंदन लगा ले, देखो तो कैसे लग रहा है। अब तो लक्ष्मण जी को भी आनंद आ रहा। भोजन हो गए 5 बजे, फिर आ गए लग उठ बैठो का सोता ही रहो। आदमों के आवे की टाइम हो गई।
ये 4-5 दिन बाद पुजारी जी आ गए। पुजारी जी आए, जो मंदिर में देखो तो नंबर 1 की भगवान तैयार। पुजारी जी के लगे काय भैया यार तेरी तुमसे यार जो क्या कर दो तुम्हें है, कह लगो हमने कुछ नहीं करो। फिर जी भगवान तैयार कौन ने करी, कह लगे तुम चले गए थे सो फिर 2 जना तो बैठे रहे, फिर खुदा ही सफर भी गए, खुदा ही ने रोटी बनाई। अब पुजारी जी के लगे सफर भी गए, अरे दद्दा तुम आगे आगे करते सो भी बैठे रहते, 2-3 दिन नहीं बैठे रहे, फिर अब धारे निकले पाए रहे, हमने तो कुआ बताओ तो पानी। पुजारी जी को विश्वास नहीं भाव कैसे हो। पुजारी जी गए भीतर, गिलास रखो तो वो रोटी। पुजारी जी ने उठाओ, वो जो उठा के देखो जवाई क्यों मंगली हवा बात चली गई नाक में। देखिए आप समझ गए आप सब, जो हवा नाक में गई और पुजारी जी के टप टप सुगरन लगे, कैसे वो में रोटी की खुशबू नहीं आ रही थी, वो में आ रही थी भगवान के हाथ की खुशबू। वो गिलास में भगवान के हाथ की खुशबू आ रही थी। सो पुजारी जी जान गए कि रोटी कौन ने बनाई होए, हाथ तो भगवान ने लगाओ है, क्योंकि जा खुशबू केवल भगवान के हाथ में। पर ने सोची का पता बनाई हुई कि नहीं बनाई हुई। अब पुजारी जी भगवान से पूछ रहे हैं क्या है प्रभु। अब भगवान उनसे कछु नहीं कह रहे। पुजारी जी ऊपर से नीचे तक देखते आए, और जब पुजारी जी ने एक दिव्य दृश्य देखा, तर तरसों की धार लगी। एक बेर पुजारी भगवान को देखें और एक बार वो भक्त को देखें। भगवान रे हाथ धो वो भूल गए, जो वो आटो सुनो तो उतना हाथ धो वो भूल गए। सो नगरियों पे आटो सूख गए, जो आटो सुनो तो जल्दी जल्दी मेरे हाथ धो वो भूल गए, और बैठ गए मंदिर में। जब के पुजारी आ गए, जैसे ही पुजारी आए तो जो उनने हाथ आटे में छवि देखी, और ये पुजारी जान गए कि पक्का आटो सुनो है तुमने, और आटो सुनो है तो तुम भंडार में भी गए हो, और तुम भंडार में गए हो तो तुमने रोटी भी बनाई हुई, तो जा बताओ प्रभु ऐसा कैसे। और पुजारी जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अजब हैरान हूँ भगवन, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम्हें पत्थर में पाया है। ये फूल में भी तुम हो और पत्थर में भी तुम हो, तो जा बताओ कौन के चरणों में कौन को चढ़ा दें। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। भगवान तो नहीं कह पाए, पर श्री विनीत जी ने कह दिया, पुजारी जी जो है तुम आओ उत्तर चाहते हो। तो श्री विनीत जी उत्तर दे रहे हैं, सुख सारद नारद, सुख सारद नारद, शेष महेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद, शेष महेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत, सोई आज विनीत, अदालत में के बेटा के गवाह कहते रहे। सुख धो के मोहि दरस को भयो, सुख धो के मोहि दरस को भयो, दुख नाहन के तज जाते रहे। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे।
सुख सारद। पुजारी जी करे प्रभु तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम्हें पत्थर में पाया है। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। पुजारी जी रोत रोत बाहर आ गए। उसे पूछ कारे भैया सो इतने हो निकरे थे के लगे हो हमने बुलाओ तो बाहर आए थे। पुजारी जी ने कहा धन्य है रे, एक पल में बना ले गए रे और हमारे मीठे हो गए। एक पल में बना ले। ठीक है पंडित जी मिली पुजारी जी के नहीं मिली के लगे नहीं मिली। तो फिर एक काम करो तुम अच्छे से ढूंढ ले पुजारी जी। लकड़ियाँ हम बींदे भी करें, कंडा लिया भी करें, झारा बटोरी करें, रोटी भी खुद ही बना लेते। और न हो तो फिर हम दीदी से कह दें। ये जानकी जी के लगी कहना का करेंगे न हो तो फिर हम दीदी से कह दें। तो फिर दीदी बनाने लगा भी बना तो लेते मनो लाल में पड़ जाते, लाल में पड़ जाते बना तो लेते। तो हम फिर दीदी से कह दें। जानकी जी के लगी ऐसा सौभाग्य मिले तो क्या मेरा पति जिस भक्त की सेवा कर रहा है और वो भक्त की सेवा हमें मिले, इससे सौभाग्य बड़ा क्या है। पुजारी जी तो चले गए। अब तो बढ़िया आराम से दीदी भोजन बना रही हैं, जीजा जी बैठी बैठी बतिया रहे हैं। इनको बढ़िया समय कट रहा। गुरु जी वे महाराज जी 15 दिन बाद फिर आ गए। मंदिर की व्यवस्था सब सही, रघुनाथ जी से व्यवहार चल रहा। यदि उठ के प्रणाम करो भूल गए, उठ के केवल प्रणाम करना भूल गया। शंकर जी ने शराब दे दिया, जाओ तुम 1000 वर्ष के लिए अजगर हो जाओ। ए पुजारी जी के लगे क्या कर रहे भोलेनाथ तुम्हारे पांव पर हैं, क्या कर रहे हो। शिव जी बोले उसने तुम्हें प्रणाम नहीं किया, तुम गुरु बन गए हो। बोले हमने दीक्षा दई कबे है। बोले तुम उससे कह गए थे कि जो कछु करत हो वो बंद न करिए। तो वो अकेले राम राम तो कहता ही और तू करता ही नहीं। तो तुम्हारी मंत्र दीक्षा पहुंच गई, वो शिष्य बन गए तुम्हारा। उसने प्रणाम नहीं बोलते, वो जानता ही नहीं था कि हमको गुरु जी आए। कह लगे कुछ भी होगा सजा ने मिले तो हमारे नियम में वृद्धता आ जाएगी और हम नियम वृद्ध नहीं चाहते। तो अजगर बनने पर 1 साल को 1 वर्ष के लाने। पुजारी जी कह लगे प्रभु कैसे रहे हैं। शिव जी बोले जा तुम जानो और वो जाने। हे भोलेनाथ तुम्हारे पांव पर है, सुनने करो। तो शिव जी बोले सुनो, जब तुम इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो रहेगा तो अजगर, पर अजगर योनि में कष्ट नहीं रहेगा। भगवान से कह लगो हम जा रहे हैं। सुराम जी कह लगे के हाउ जाओ चले जाओ और रोटी पानी टाइम से खजो। भगवान को समझा रहा हो संसार का पेट जो भर रहा है, जग प्रतिपाल है, उसे कह रहा हो टाइम से रोटी खजो सकार उठ गयो। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तुम कम कम लकड़ियां तुम भी ले अड्डे। अब हम तो जा रहे हैं, अब 1000 वर्ष के लाने अजगर बन। भगवान को तो बड़ी दया आई। भगवान के लगे कार्य जे है कहाँ। अब कह लगे सांप आए जहां जैसो चले जाए। तो भगवान के लगे काम करो तुम तैसे मंदराचल ओ सुमेरु पर मंदराचल पर्वत चले जाओ। उते गादी खाली पड़ी है, सो उते जाके तुम रहियो और जो कुछ कर रहे हो जो ने छोड़ियो तो जाओ चले जाओ। अब गया तो भयानक अजगर की देह बन गई विशाल काय। अब सांस फुलोवो और सांस छोड़वो, सांप को केवल एक तो काम नहीं था। अब वही सांस में चाहे भोजन चलो जाए भीतर, पर होता उतना ही है, केवल निगलना ये काम है सर। अब पेट फूल रहा है, विकराल देह है अजगर की। राम राम पता नहीं पर 1000 वर्ष कब निकल गए। 1000 वर्ष निकले, बस सर्प की देह तो छूट गई। अयोध्या में फिर जन्म होगा एक भुसुंडी परिवार में। अब जे भुसुंडी परिवार में एक ब्राह्मण परिवार में आ गए। विधि की विडम्बना देखो, वे पुजारी नहीं मिलो। अब मंदिर की पुजारी नहीं मिली। गांव को ने कहा यार चलो ठीक है बेटा तुम मंदिर की पूजा न करने लगो।
के लोग करन लग गांव भल्लुआ गए उनको का पता के कैसो का है जो गौ सो जो भगवान को चीन गौ और भगवान ही को चीन गए गांव भर के तो बता रहे विधि के स्नान घर है इतने कुआ है इतने से तुम जो कर ली जो भज्जा सके दीजिए सो भी व्यवस्था कर दे हैं जी जो मंगा दे हैं वो मंगा दे जो चर्चा लगी जी और भगवान जी दो जने बता रहे भगवान के लगे करने हुए पूजा सो करियो और न्याय करने हो बिल्कुल न करियो हम रोटी मोटी ने बने इनकी ये बातें होने लगी भगवान जान गए और बेन को जान गए सो कह लगे तुम्हें करने हुई पूजा सो करियो न्याय करने हो बिल्कुल न करियो हम रोटी मोटी ने बने और पानी तो हम भर है नहीं अब जान नहीं समझ पा रहा हूं को कि आखिर ये क्या है सो जे कह लगे प्रभु अब ऐसो करो अब हम पानी भर हैं हम रोटी बने हैं अब पहले तुमने हमें बना कर खुआई अब हम तुम्हें बना कर खुआए पूजा होने लगी एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे प्रसाद बनाया भगवान को भोग लगाओ और भोग लगा कर कहने लगे कि अब पहले तुम खा रहे कि नहीं अब भगवान कह लगे तुम ही खा ले हमने तो खा लगा प्रसाद धरण दो जने बैठे शिव जी ने आदेश कर दिया महात्मा लोमस ऋषि को जाओ लोमस अब अयोध्या एक ब्राह्मण बालक रघुनाथ जी से बातें कर रहे हैं भी जो कछु मांगे वो दे दीजिए भी जो कछु मांगे वो दे दीजिए तर्क की कोई बात नहीं है सृष्टि में नहीं हो तो बना के दीजिए और तुमने बना पाओ तो हम बता जो हम दें लोमस ऋषि आए इन्हें उठ के प्रणाम करो छड़ को बैठो तो पहले ही लोमस ऋषि बोले ज्यादा टाइम नहीं है हमें जी आएंगे या नहीं तुम अपना वरदान मांगो हमें और भी जाने हैं तो कहने लगो हमारा जो कछु न हो वो दे दी हमारा जो कछु न हो वो दे दी अब बताओ जी को भगवान ने रोटी बना कर खुआई हो जी को भगवान ने सपराव हो संसार जिनके एहसानों पर नच रहा है वो भगवान से कह रहा हो बाहर आओ बताओ हमसे तो काय की कमी है सो लोमस ऋषि कह लगे तुम हम जाना था तुम ज्यादा काया कर रहे तो अब हम तुम्हें शराब दे रहे तुम कब्जा हो जाओ अब हम तुम शराब देते हैं तुम कब्जा हो जाओ सो जो कहने लगो भगवान से हम आई तुम्हारी बन है ही नहीं जब आ गए सुबह सांप बना गए जो दद्दा बिना बुलाया सुने कब्जा बना कर धर दो प्रणाम प्रभु हम जा रहे हैं भगवान कहने लगे हो आते जाते रहो कह रहे वरदान तो ले का चाहने हैं कहने लगे बेकादन जिनने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई उनसे हम कहा वरदान ले तो नहीं चाहेंगे और हमें चाहने नहीं है कछु तुम तो जा बताओ को तुम हम आए आओ हाँ राम जी बोले हम तो आए तो कहने लगे बस सब मिल गए हमें कछु नहीं चाहना आप भगवान कहने लगे कहाँ जा रहे हो आप कहने लगे अब उड़ने तो आपका ठिकाना वहां है कि कहां पक्षी उड़ के चलो जाए भगवान का लगे पागल न हो सुमेरु पर्वत चले जा उते एक शिला रखी है उस शिला पे बैठ गए और उते बैठी बैठी तुम्हें कछु नहीं करने तुम तो काए करत रज्जू तो कहने लगे अच्छो नहीं लग है भगवान के लगे करत तो रज्जे अब जी बैठी वो शिला पे मूल हल रही है तो कौआ की भाषा काए 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 मनोरे हजारों जन्म को वो भजन है तो सो काए काए होत राम 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 त्रिलोक पवित्र होने लगो ऐसो भजन करो एक दिन गरुड़ जी पहुंच गए गरुड़ जी ने देखो कि कोनो कौआ बैठो है और काए काए में राम राम निकल रहा है ये परमहंस है कौन और जैसे ही गए सो देखो सो काक भुसुंड बैठी थी गरुड़ जी तो पानी पानी हो गए क्षमा कर दे काक भुसुंड हम पे बहुत बड़ी गलती हो गई हमने तुम्हारा अपमान कर दो कि तुम कौआ हो कर्कश भाषा बोलते हो पर हमें पता नहीं है तो कि इस संसार की गतिविधियों पर इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम क्षमा कर दे काग बचन गलती हो
जो काग भुसुंड कहने लगे के क्या कर रहे हो तुम, हाथ जोड़ रहे हो तुम, हमारे मालक आओ, हमारे राजा आओ, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आरती की तैयारियां कर लगे, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं काग भुसुंड, अब तुम हमें ज्यादा शर्मिंदा नहीं काय काग भुसुंड ऐसो कैसे होगा। सो काग भुसुंड कहने लगे कच्छू नहीं भाव, फिर बोले हो नया है, अड़ी काय की बांधे, कहने लगे हमारी अड़ी बंदी है, कौन से, बोले पाया सो समाये। कौन से बंदी है अड़ी, हमारी अड़ी उन्हीं से बंदी है जो न कहती 1000 बार सजगर बनो, उनसे यहाँ हमारी अड़ी बंदी। पाया सो समाये, जब तक वे न आए और जब तक वे अपनो हृदय हमारे हृदय में न धर हैं, जो नो हम मान है ही नहीं। कौन उन्हें शंकर जी से कह दे जाके कि वो तो कह रहा हो हम तो उनको हृदय चाहते हैं। तो शिव जी के लगे रचो महेश निज मानस राखा, हमारे हृदय में तो जो ही है, सो काग भुसुंड कहने लगे वो ही दे दे। क्या मिल गया, बोले बिन से बाजो द्रबहु दीन को, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग में। बिन से बाजो द्रबहु दीन को, बिन से बाजो द्रबहु दीन को, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन से बाजो द्रबहु दीन को, 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 राम सरस को नाही, राम सरस को नाही, सो को उदार जग माही, सो को उदार जग माही, सो को उदार जग माही। हम जा कह रहे थे, हाँ तुम अबे हमसे नाराज हो। काग भुसुंड जी बोले जो तो हमने उतना ही छोड़ दो, तो जितना उनने हमसे कही थी कया है, जो तो नाराज महाराज तो हमने उतना ही त्याग दो, तो सब तो हमसे तुम नाराज नहीं है। काग भुसुंड जी बोले नहीं, तो कह ले अगर एक निमिष तुमने अगर प्रभु के चरणों में प्रेम किया हो, तो तुमने शिव को हृदय देख लो है, हमें तुम्हारा हृदय देखने हैं। हम तुमने शिव का हृदय देखा है, हमें तुम्हारा हृदय देखने हैं। काग भुसुंड जी तो पानी पानी हो गए, तर स्नो की आंखों में धार लगी, और काग भुसुंड जी के लगे तो बैठो गड़ोर। काग भुसुंड गड़ोर के ही की, और कलिमल हरण विषय रस फीकी, सौभाग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूर अमी की, सुतात मात सब विधि तुलसी की। हे बाबा तुलसी के लगे क्षमा कर दे महामना, हे परमहंसों के परमहंस हमारा जीवन धन्य हो गया, तो क्या तुम काग भुसुंड हो। के लगे हाँ बे कब्बा हम यहाँ है, बे दादा काग भुसुंड जिया था, बे हम यहाँ है, कौआ हते परमहंस बना दिया, तुम तो पहले ही से परमहंस हो, ना जाने प्रभु तुम्हारा क्या भाव करेंगे। बाबा तुलसी तो लोट लोट चरणों में गिरे और कहने लगे अकेलो इतो कर दे। बोले कि तो, बोले कभी ना हो जो आज से, कभी ना हो जो चतुर कहाँ,
उम्मती अनुरूप राम गुण गाऊं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दयाल। वो तुलसीदास सठता है भज छाण कपट जंजाल। धन्य रे बाबा तुलसी ने भारत वर्ष के लिए उपहार के रूप में राम कथा दे दी। शिव जी की कृपा हो गई। करोड़ों बार प्रणाम महामनः रामचरितमानस पावन परमहंस बाबा तुलसी के लिए, जिन्होंने अपने जीवन की साधना से, अपने जीवन के आराधन तपोधन से इस भारत भूमि के लिए श्री रामचरितमानस के ग्रंथ से सजा दिया। करोड़ों बार प्रणाम बाबा तुलसी की लेखनी मानस की कथा को। और बाबा तुलसी के लिए, अगर बाबा तुलसी ना होते तो देवजान की रमण मंदिर में राम कथा को दरबार में होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रघुनाथ जी भी बड़े प्रसन्न दिखा रहे हैं, भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हैं। पर आइए इसी प्रसन्नता के भाव में हमारे परम सम्माननीय आदरणीय पूज्य श्री विछारिया जी महाराज इस पावन सभा के मध्य में हैं, तो हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपको भगवान की आरती के लिए आहूत करता हूं। और जितने भी और ब्राह्मण देवता विराजे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप भी आरती में सम्मिलित रहें। हमारे सम्मान्य श्री आदरणीय बड़े